मैं समित वर्मा, रेजनो केयर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर CEO, और हमारे साथ हमारी पूरी फाउंडिंग टीम बैठी है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ महीनों में रेजनो केयर और रेजनो केयर का रिटेल इनिशिएटिव ब्रांड ईयर 360 को लॉन्च करने में। ईयर 360 जैसा कि हमने बताया एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग एंड हियरिंग रिलेटेड अदर सर्विसेज सोल्यूशन है, जिसमें हम एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वन रूफ सारी तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, राइट फ्रॉम चेकिंग हियरिंग लॉस, और हियरिंग लॉस के साथ साथ कई सारी अदर प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, या फिर अदर प्रॉब्लम जो स्पीच से रिलेटेड है, बच्चों का जैसे कई बार बच्चे जो हैं वो सिलेबल्स नहीं बोल पाते हैं और वो पता नहीं चल पाता है, तो उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्वॉलोइंग की इश्यूज होती हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वॉइस थेरेपी की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा और भी इश्यूज जैसे नींद नहीं आती, नींद का प्रॉब्लम होना, तो जो हम स्लीप टेस्ट करते हैं उसके साथ बेसिस द टेस्ट फिर हम लोग डॉक्टर्स को वो टेस्ट भेजते हैं, और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पे अगर वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उनका क्या करना है। और कई बार ऐसे होते हैं कि उनको डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जो डिवाइसेस भी हम प्रदान करते हैं। इस तरह से हम कई और सर्विसेज, रेजोनो केयर जो ब्रांड है, रेजोनो केयर जो कंपनी है, उसके अंडर में हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और ईयर 360 जो हमारा रिटेल इनिशिएटिव है उसके थ्रू ये सर्विसेज हम प्रदान कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में, अगले 3 महीनों में हम पंजाब में लगभग 20 से 25 सेंटर्स खोलेंगे, और हमारे पहले साल का उद्देश्य है कि हम पूरे इंडिया में लगभग 75 टू 100 सेंटर्स खोलेंगे। तो मैं अपने सारे फाउंडिंग टीम मेंबर जिन्होंने इकट्ठे जिन्होंने काम किया है, और अगर हम सब लोगों का एक्सपीरियंस एक साथ जोड़ लें तो वो करीब 100 साल से ऊपर होता है, और इस फील्ड में हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, और हमें लगा कि एक भारत की अपनी कंपनी होनी चाहिए, एक जो इन सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, जो इंडिजिनस होना चाहिए, और जैसा हमने पहले भी बोला कि ये पेनिट्रेशन जो है वो 3% से कम है, यानी कि 3% से कम लोग इस सर्विसेज को अडॉप्ट कर पाते हैं, इस सर्विसेज की उपलब्धि नहीं हो पाती है, और हमारा उद्देश्य है कि इसका पेनिट्रेशन बनाएं और अवेयरनेस बढ़ाएं, और साथ में लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करें। लगभग हमारे पास अभी 10 सेंटर ऑपरेटिंग है, और अगले 3 महीने में लगभग 50 सेंटर। थेरेपी कई तरह की होती है, हियरिंग लॉस में जो डिवाइसेस होते हैं वो भी थेरेपेटिक डिवाइसेस होते हैं, और जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, उनको वो पढ़ाई करते हैं 4 साल, वो ट्रेंड होते हैं, तो डिवाइस के थ्रू भी थेरेपी होती है। एंड थेरेपी जो है, जो स्पीच, वॉइस, स्वॉलोइंग, इन सब की जो थेरेपी है उनके लिए अलग पढ़ाई होती है। जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो विदाउट डिवाइस भी प्रोवाइड। हमारे जो डिजिटल हियरिंग एड्स आजकल बोलते हैं, डिजिटल हियरिंग एड्स की कॉस्ट लगभग 15,000 से लेके 6 लाख तक की। वो डिपेंड करता है कि किस लाइफस्टाइल में किनकी क्या ज़रूरत है, कौन कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी बेसिस पे। और हमारे यहाँ सभी रेंज की डिवाइसेस हैं। लुधियाना में BRS नगर में पहला सेंटर खुला जी, और अगला सेंटर हमारा फवारा चौक पे आ रहा है। पहली बात मैंने पहले बताया था कि सभी एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और सभी एज ग्रुप की प्रॉब्लम के लिए टेस्ट किया जाता है। सबके लिए अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे OA की बात की गई थी, पहला एक और टेस्ट होता है, प्योर टू नॉटिमेट्री होता है,
हर एक एज ग्रुप पे अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट हमें ये बताता है कि हेयरिंग लॉस का कारण क्या है और वो कितनी डिग्री पे, मतलब कितना ज़्यादा हो चुका है। बेसिस डिग्री और बेसिस रीज़न आपको सोल्यूशन दिया जाता है। सोल्यूशन में हेयरिंग एड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन से भी ट्रीट किया जाता है जो कि ENT डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ जगह पर सर्जरी की भी ज़रूरत होती है जो कि आपको ENT डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब। देखिए, हेयरिंग लॉस का मतलब है कम सुनना। ये जो डिवाइस है वो आवाज़ को एम्पलीफाई करता है और आपको वो जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो आवाज़ धीमी है, दबी हुई है, उसे तेज़ करने में मदद करती है। लेकिन आजकल के जो एडवांस्ड हेयरिंग एड्स हैं, डिजिटल हेयरिंग एड्स हैं, AI इनेबल्ड यानी कि आर्टिफिशियल इनेबल्ड हेयरिंग एड्स हैं, वो स्पीच और नॉइज़ को अलग करते हैं। आपको स्पीच को एनहांस करके सुनाते हैं, किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है उस डायरेक्शनैलिटी के बारे में जानकारी देते हैं, और आपके सुनने के एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर और नेचुरल करते हैं। जितना भी आप रोबोटिक आवाज़ नहीं आती, आपको बहुत ही नेचुरल, जिस तरह से हम सुन रहे हैं, नॉर्मल हेयरिंग के लोग सुनते हैं, उसी तरह से आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, राइट। सुनने से हम सीखते हैं। हम जैसे सिलेबल्स की बात कर रहे थे, हम ये फोनेटिक्स की बात कर रहे थे, जो हम सुनते हैं उसे बोलकर बताया जाता है। लेकिन जब बच्चे सुन नहीं पाते तो स्पीच बहुत धीरे या डिलेड स्पीच आती है, बहुत टाइम लगता है उनको सीखने में, समझने में। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं। बहुत अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं, बहुत अलग अलग क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के तहत प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके ये थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती है। रेजोनोकेयर हेल्टेक ने अपना ईयर 360 का पहला स्टोर पंजाब का लुधियाना में BRS नगर आई ब्लॉक में खोला है, और हर तरह के एज ग्रुप के लोगों को सुनने की समस्या, स्पीच की समस्या, swallowing की समस्या जो है उसका हम पूरा सोल्यूशन लेकर के आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ आएंगे उनकी सेवा जो है वो पूरी तरह से करी जाएगी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, भाव भी है और सारे साधन भी अवेलेबल हैं। तो किसी भी तरह की इन जो चीज़ें बातें मैंने करी, इनके रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी उपलब्ध है हमारी क्लिनिक के अंदर। और ज़रूरत पड़ने पर हम, जैसे हमने छोटे बच्चों की बात करी थी, तो हम हॉस्पिटल में जाके भी सर्विस दे देते हैं। और कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको थोड़ा बीमारी की वजह से चलने फिरने की भी दिक्कत है, तो हमारे पास सुविधा है कि हम उनके घर पे जाके भी ये सुविधाएँ दे सकते हैं। देखिए, जो हमने आपसे सर्विसेज की बात करी है उसके लिए एक क्वालिफाइड व्यक्ति है जिसको कि ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से वेरीफाइड होता है, सर्टिफाइड होता है, और इनके कॉलेजेस हैं। जैसे जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है मैसूर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। मैं एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो ये पढ़ाई करके वहाँ से आते हैं। ENT डॉक्टर जो हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें, पेशेंट को देखते भी हैं, जांच भी करते हैं, और जांच की रिपोर्ट के लिए या कुछ एक्स्ट्रा एडवांस टेस्ट करने के लिए उनको सहायकों की ज़रूरत पड़ती है। सब चीज़ें एक जगह पे नहीं हुई, इसलिए ये जो ऑडियोलॉजिस्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ENT फ्रेटर्निटी का। और बहुत सारे सर्जिकल डिसीजंस जो होते हैं ENT डॉक्टर के, वो ऑडियोलॉजिस्ट की डायग्नोसिस के रिपोर्ट के बेस पे भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है।